और स्टूडेंट का दर्द छलकता है तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि जब स्टूडेंट मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो उसका वही जानता है कि वो किस तरह से मेहनत करता है। वादे बहुत बड़े होते हैं, होता कुछ नहीं है। सोनम सर की हिस्ट्री खोज रहे हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत निकल जाए, कहीं से कुछ उनका ऐसा निकल जाएगा कि जिस पे वो डिफेंड कर सके। नेता जिस दिन ईमानदार होंगे ना, पढ़े लिखे होंगे ना सर, उस दिन ये बदलाव आ जाएगा। हमारा देश, हमारा विश्वास है, हमारा देश राष्ट्र बन जाएगा सर। गलत का साथ अगर दे रहे हैं तो आप भी गद्दार है देश के। मोदी के साथ साथ ये पुलिस भी गद्दार है। हल होने के लिए सबसे पहले जनता को एक अच्छा सुधरा हुआ मतदाता बनना पड़ेगा। बाबा नानक ने अगर जो कुछ किया तो उन्होंने अपना काम धंधा थोड़ी छोड़ा, वो खेती करते थे ना, ठीक है कि नहीं, वो अपनी रोजी रोटी उससे नहीं चलाते थे। अब बताइए कहाँ है? आप ईमानदारी से पेपर कराइएगा। मुझे नहीं पता सड़क में आपने क्या लगवाया है, मुझे नहीं पता पुल में क्या लगवाया है। जिस दिन हमारे बच्चे सभी रोजगार ले लेंगे ना सर, और जो ईमानदारी पूर्वक IAS PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मुझे ये विश्वास है कि वो लोग ईमानदारी से काम करेंगे। उस दिन ये भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सर। आप बताओ, किसी भी व्यक्ति के फोड़ा बन जाता है सर, फोड़ा बन जाए और आप ये कहो इसका मांस काट के निकाल दो एक बार में ही और सही हो जाएगा, नहीं होगा ना सर। उसे दवाई देना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, धीरे धीरे सही होगा। वैसे ही हमारे जो युवा है ना, पढ़ लिख के जाएंगे और वो अच्छे अच्छे पदों पर बैठेंगे। अभी भी हैं लेकिन कम है सर। नेता हैं, अभी अधिकारी हैं लेकिन नेता नहीं है। नेता जिस दिन ईमानदार होंगे ना, पढ़े लिखे होंगे ना सर, उस दिन ये बदलाव आ जाएगा। हमारा देश, हमारा विश्वास है, हमारा देश राष्ट्र बन जाएगा सर, पक्का। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे? वो या फिर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं। इनके सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? कोई माँ बाप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी तबके, किसी भी सामाजिक परिवेश से आते हों, शिक्षा एकमात्र जरिया है उनके लिए अपने आने वाले कल को बेहतर करने के लिए। इसलिए तमाम माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलादें कुछ अच्छा पढ़ के अच्छा बन जाएं, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो सिक्योर हो। इसी सपने के साथ हम लोग भी दिल्ली आए और पढ़ने के लिए जो एक अलग तरह की जद्दोजहद होती है, पैसे को जमाने से लेकर, उधार लेने से लेकर, कर्ज लेने से लेकर, सब कुछ माँ बाप करते हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन इस देश में जो भाजपा RSS पिछले 12 सालों से सत्ता में काबिज है, वो चाहती है कि अगर आप करोड़पति की औलादें नहीं हैं तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा गई है सरकार, और उसके बावजूद संविधान के तर्ज पे चल रहे इस आंदोलन से इतना डरती है कि अपने ही अंडर जो पुलिस है, उस पुलिस को ये आदेश देती है कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 25 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनको जाइए, मारिए, पीटिए, फोर्स फीड करिए हंगर स्ट्राइकर्स को। दुनिया के इतने रिनाउंड साइंटिस्ट, इनोवेटर सोनम वांगचुक को बेडशीट में लपेटती है, घसीट के यहाँ से लेकर जाती है। आप ये देखिए, ये बात कोई रैंडम अटैक नहीं है। देश की इतनी बड़ी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन जब ये बात कहता है कि संविधान के तर्ज पे चल रहे आंदोलनकारियों से भाजपा के कार्यकर्ता निपट लेंगे, और कल सोनम वांगचुक पर अटेम्प्ट टू अटैक होता है, तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है। जब आप लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे लड़ रहे लोगों का सर फोड़िए, मारिए, आप ही के अंदर की पुलिस को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाकर लोगों से बदतमीजी करे। हम लोगों को कॉलर पकड़ के खींचा है मेल पुलिस कांस्टेबल्स ने, लाते मारी हैं, घूसे मारे हैं, क्योंकि हम अपने साथियों को बचा रहे थे। आप जान जाइए कि ये आंदोलन टस से मस नहीं होगा। आपने हमारे भविष्य को बेचने का काम किया है पिछले 12 सालों में। हम लड़ते रहेंगे आखिर दम तक, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते। जैसे हिमांशु सर को लेके गया गया है कि
जैसे एक कचरा नहीं होता है, जैसे कचरा उठाते हैं और ले जाकर फेंक देते हैं, उस टाइप को उनको मतलब उठा के लेके गया है। स्टूडेंट का दर्द छलकता है तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि जब स्टूडेंट मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो उसका वही जानता है कि वो किस तरह से मेहनत करता है। माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली के लोग कैसे कैसे पढ़ाते हैं, मजदूर भी और स्टूडेंट भी हैं जो मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ते हैं और फिर लास्ट में जाके पेपर लीक हो जाता है। तो आज के टाइम पे बच्चे इतना डिप्रेस है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनको करना क्या चाहिए। अब हम लोग जिस जनरेशन से हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, हम लोग मेहनत करते थे, हमें रिजल्ट मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे बच्चा मेहनत करे तो उसको उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है उसको? पेपर लीक। ये तो हमारा लोकतंत्र नहीं है ना। वादे बहुत बड़े होते हैं, होता कुछ नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनसे सवाल नहीं उठते, वो बल्कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर देते हैं। मतलब उनसे सवाल होना चाहिए ना कि भाई आप होम मिनिस्टर हो, आपके होते हुए टेररिस्ट अटैक हुआ कैसे ये? तो ये लोग यही तो चाह रहे हैं कि लोग पढ़े ना, क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो लोग इन सब में धर्म की राजनीति में और इसमें नहीं घुसेंगे ना। अगर लोग पढ़ने लग गए तो उनको समझ आ जाएगा कि ये सब सिर्फ बनावटी चीज़ है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हुए आ रहे हैं और जो अब ये सरकार यूज़ कर रही है। इसलिए ये लोग जो है एजुकेशन को डिमोट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं धर्म की राजनीति पे बात नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है किसी भी धर्म, आप अपना धर्म मानते हो, मैं अपना धर्म मानता हूँ, ठीक है। हमें इसके लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको हिंदू धर्म मानना है या ये मानना। हमें सिर्फ इस पर ध्यान रखना चाहिए कि आप मानवता के तहत काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, ये होना चाहिए। अभी मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ सर, ठीक है। अब मैं मैनपुरी से यहाँ आया हूँ, अगर मुझे प्यास लगी है और मैंने आपसे कहा या आपसे कहा मैंने भैया मेरे लिए पानी लिया, और मुझसे आप ये पूछो कि आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, तो ये गलत है। देश हित में काम होना चाहिए, तब जाके हम राष्ट्र बना पाएंगे। धर्म के हिसाब से कुछ नहीं चलता। आप बताओ अभी जो सिस्टम चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग बौद्धिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, सिख हो रहे हैं, ईसाई हो रहे हैं और धर्म ले रहे हैं। हिंदू धर्म में क्यों नहीं जा रहे? हिंदू धर्म का मेन कारण है, पर्पज है, उसमें जात पात है सर। इतनी भयंकर जात पात है, मैं आपको बता नहीं सकता। डरा है तब तक पुलिस को आगे किया है। पुलिस को माननीय है, हम लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग हाथ नहीं उठा सकते, आपकी गलत नहीं बोल सकते। इतनी भीड़ में आप हैं यहाँ पर, आप तो हमारा कैरियर खराब करने के लिए जेल में डाल देंगे। मोदी आपको आगे कर, आप अपना काम करें, हमें आपकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत का साथ अगर दे रहे हैं तो आप भी गद्दार है देश के। मोदी के साथ साथ ये पुलिस भी गद्दार है। पहले दिल्ली पुलिस का सिर्फ नाम सुना था कि मख्तार है, आज आपको देख लिया, भरोसा हो गया कि पुलिस किसी की सगी नहीं।